नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डोईवाला में कांग्रेस ने की आतंकी हमले की निंदा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया। रुद्रपुर में मजार ध्वस्तीकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने मिट्टी शिफ्टिंग की जानकारी देने का दिया आदेश, कहा 24 घंटे में मिट्टी शिफ्टिंग की पूरी जानकारी दें। हरिद्वार में घुड़चढ़ी के बाद टूटा शादी का सपना, बहादुराबाद में रिबन काटने की रस्म पर मचा संग्राम, 20 से ज्यादा लोग घायल। मसूरी मार्ग पर खाई में गिरा व्यक्ति, एसडीआरएफ ने 300 मीटर गहरी खाई से 100 निकाला। 100 की शिनाख्त मसूरी निवासी मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई। और देहरादून का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, गर्मी से बेहाल उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है। तो वहीं बात करें देहरादून की, तो यहां भी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है। वहीं बीजेपी ने भी पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर आतंकवाद का पुतला फूंका है। दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस ने भी पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए नागरिकों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा, उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने भी इस आतंकवादी घटना की निंदा की। देखिए, कल जो घटना हुई है कश्मीर में, वो बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। उत्तराखंड क्रांति दल का मानना और कहना यह है कि ऐसी घटना आज़ादी की बात कभी नहीं। धर्म पूछकर, नाम पूछकर, उसकी शनाख्त पूछकर उसे मारना, ये बहुत गंदा कृत्य है। इंसानियत के नाम पर कलंक हैं ऐसे लोग जो आतंकवादी अपने को कहते हैं। आतंकवादी का कोई मतलब नहीं होता है। और देखिए, जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम में तो आतंकवाद के लिए कोई जगह है ही नहीं। आक्रोश है, और जिस प्रकार से कश्मीर का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया गया है, उसका पूरा देश भर्त्सना करता है। और आतंकवादी गतिविधियों को शरण देने वाला कोई भी देश हो, अब उनको पूरा विश्व उनका मुकाबला करेगा। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। गृह मंत्री जी का खुद पुलवामा जाकर जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ की सब चीज़ों को समझा है, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी इसके जो परिणाम है जनता के सामने होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आतंक को, आतंकवादियों को कतई स्वीकार हमारा देश नहीं करता। और जिस तरीके के कायराना ये हरकत है, निहत्थे लोगों को बुरी तरीके से इस तरीके से मारना, ये भारत इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। हम चाहते हैं हमारी सरकार इसमें सख्त कदम उठाए, फौजों को अधिकार दिए जाएं, उनको इजाज़त दी जाए इस बात की कि वो अपने कदम आगे बढ़ाएं और बदला लें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक के संयोजन में अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन घाट पर मां गंगा में पुष्पांजलि अर्पित कर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमला है वो अमानवीय है, इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, सभी आतंकियों को मौत की सजा दी जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाए, आतंकवाद के जनक पाकिस्तान के को भी कड़ी सजा और सबक सिखाया जाए। उत्तराखंड देवभूमि मां गंगा जी के प्रांगण में आज उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जो कल निहत्थे, जो यात्री कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने गोली चलाई नाम बूझकर, हिंदू हैं तो उन्हें गोली से भून दिया। उन बिटिया तड़फ रही हैं, उनकी आंसू से वित गंगा बह रही है, मन हृदय टूट चुका है।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एसएसपी प्रवीण ढोपाल के निर्देश पर जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थल तक पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमाओं पर सघन चेकिंग के अभियान जारी हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। अफवाहों से बचें, सतर्क रहें, क्योंकि हरिद्वार अब अलर्ट मोड पर है। हुए आतंकी हमले के बाद से हरिद्वार पुलिस लगातार कल रात से ही पूरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, गश्त पर हम लोग लगातार कर रहे हैं। साथ में ग्रामीण क्षेत्र और सिटी क्षेत्र में भी लगातार पुलिस बल चेकिंग कर रहा है। और इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस को मिलती है उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से हरिद्वार वासियों से भी इस पर एक अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु अगर उनके संज्ञान में आता है तत्काल पुलिस को उसमें सूचना दें। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने पहलगाम में आपको बता दें नाम धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने के आतंकी हमले की निंदा करते हुए बार सभागार में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस मेहता ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदुओं के साथ की गई हत्या के बार आपको बता दें हत्या के बाद बार एसोसिएशन केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सफाया करने की मांग की। कल शाम जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में और निहत्थे टूरिस्टों पर जिस तरीके से कायराना हमला कर आतंकियों ने उनकी हत्याएं की और उनके परिवार के सामने चुन चुन के जो आदमी थे उनकी हत्याएं की, उसके संबंध में आज हाईकोर्ट बार में एक सभा बुलाई गई और एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं की और पूरे हाईकोर्ट की उत्तराखंड की मांग है कि भाई केंद्र सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सब जगह प्रॉपर इंतजाम करे। और जो ये इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश। हरिद्वार में भी इस हमले को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें एसएमजेएन पीजी कॉलेज में छात्रों, शिक्षकों और प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंदपुरी की अगुवाई में शोक सभा आयोजित कर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंदपुरी ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से हमले के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार, उसको बर्खास्त किया जाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी जाकर के वहां पे जितने भी हमारे हिंदू भाई है, जितने सनातनी है, तभी सुरक्षित हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के जो यात्री जब वहां पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको सुन्नत देखी जाती है, ये हिंदू है मुसलमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो सब भारतीय भाई, हिंदू हो मुसलमान हो, आप में भेदभाव क्यों है? और आपने देखा होगा उनको सुन्नत देख के जब ये कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है, तब जाके उनको गोली मारी, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सेंटर को तुरंत फारूक जो हमारी वहाँ अब्दुल्ला सरकार है, जो भी वहाँ चीफ मिनिस्टर, को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया है। खबर सितारगंज से, जहां पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी घटना से नाराज भाजपाइयों ने सितारगंज के मुख्य चौक पर आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका है। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को सितारगंज के मुख्य चौक पर भाजपा पदाधिकारियों के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा सभासद सतीश उपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
उनके लिए सबको पता है और बहुत शर्मनाक हरकत जो पाकिस्तान ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब मिले, इसलिए आज सभी लोग वोट दिया है। तो सरकार उस पर एक्शन लेती तो ठीक है, वरना बजरंग दल दुश्मनों को सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देती। खबर लाल कुआं से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं लाल कुआं के लोगों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, उन लोगों ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के समर्थकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लगातार आतंकवादी जो घटनाएं हैं और आज देश में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे विश्व में चल रहा है, उसको देखते हुए और यह लोग एक भय का माहौल दोबारा से पैदा करने का काम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और आतंकवादी घटना, हम हमेशा कहते हुए आए हैं कि यह आतंकवादी घटना यह बहुत घातक है। किस प्रकार से आज उनको सह देने वाले ऐसे चंद वोटों के खातिर जो उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, आज उनकी सह उनको मिल रही है। और देश से, मैं तो कहता हूं, देश से अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, ऐसे आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोगों को सबसे पहले निपटाने का काम करना चाहिए, तो इस देश से आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें चाहते हैं कि जो उसमें निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उसके लिए हम भारत सरकार से चाहते हैं कि उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। क्या लगता है पाकिस्तान लगातार इस तरीके की कार्रवाई करता है, तो सीधा जवाब देना चाहिए? बिल्कुल सीधा जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से। जो कल जम्मू कश्मीर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं भारत सरकार से क्या कहते हैं निवेदन करता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और क्या कहते हैं पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां अंतिम दौर में है। 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। 28 अप्रैल को यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तक 19,30,000 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। 28 अप्रैल से हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर में ऑफलाइन काउंटर खोले जाएंगे। इस बार चार धामों में विदेशी नागरिकों की भी चारधाम यात्रा पर आने के लिए उत्साहित हैं। अब तक 17,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड में कोई रोड सेफ्टी अरेंजमेंट सरकार के पास नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश में आने वाले यात्री हर साल सड़क हादसों में मरने वालों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए विपक्ष ने व्यस्तता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 24 अप्रैल को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में आयोजित होने जा रही मॉक ड्रिल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इस दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आलाधिकारी मौजूद रहे। एनडीएमए के सदस्य सैयद अता हसनैन ने बताया कि चारधाम यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। यात्रियों के दर्शन से लेकर सुरक्षा और उनके मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मॉक ड्रिल में 7 जिलों में 15 क्षेत्रों में विभिन्न यात्रा की विभिन्न तैयारियों जैसे भूकंप, लैंडस्लाइड, अतिवृष्टि, बादल फटना जैसी आपदा से निपटने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा से सीधे जुड़े विभागों और जिला प्रशासन के साथ
टेबल टॉप किया जा रहा है, जिससे आपदा के दौरान सभी विभागों में समन्वय बन सके। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। ये हमारा देखिए, हर साल के तरह चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहाँ आकर मत्था टेक कर चार धामों में और वापस सुरक्षित जाएं। और हमारा भी मकसद यही होना चाहिए कि जितने ये यात्री आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जो आ रहे हैं और इन धामों में आ रहे हैं, वो भी आकर उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपना मत्था टेकने की और बिल्कुल सिक्योर तरीके से वापस अपने घर लौटें। तब यात्रा जो है वो हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट हुई है। कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में एनडीएमए के सहयोग से आज यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या अनुभव रहे हैं, कहाँ पे हम सफल रहे हैं, कहाँ पे असफल हुए हैं, जहाँ पे असफल हुए हैं क्यों असफल हुए हैं और उसका क्या कारण है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके बाद जब आपदा कभी आती है तो रिस्पॉन्स हम कैसे करें कि हम सफलतापूर्वक उसको देख सकें। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी सरकार संतुष्ट नजर आ रही है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस साल चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद सरकार की लचर व्यवस्था की पोल खुल जाएगी, क्योंकि न तो चारधाम यात्रा में पड़ाव की अच्छी व्यवस्था है और न ही चिकित्सा स्वास्थ्य। कांग्रेस ने साल दर साल बढ़ रहे सड़क हादसों में मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में कोई रोड सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि हर साल सड़क हादसों में मरने वालों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024 में ओवर स्पीड और रेस ड्राइविंग में 983 लोगों ने जान गंवाई थी। सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से मांग की है कि वह चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले रोड सेफ्टी अरेंजमेंट कर लें, ताकि जो यात्री यहां यात्रा करने आए वह सुरक्षित वापस जाए। इस बार सरकार की व्यवस्थाओं को कोई व्यवस्था नहीं है, शुरू होने दीजिए, पता चल जाएगा। डॉक्टर्स की स्थिति वहाँ व्यवस्था की गई है नहीं की गई है, पड़ाव में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, पानी की, पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं कर रखी है, रूट्स किस तरीके से बना रखे। पिछले बार आपने देखा होगा कई ऐसी जगहें हैं जहाँ होम स्टेज बने, वहाँ को पुलिस ने लोगों को जाने ही नहीं दिया, होम स्टे भी खाली रहे और अव्यवस्था भी रही। तो ये सब चीज़ें हैं, उस पर कितना सरकार का ध्यान। दूसरा, आंकड़ों पे हमको नहीं जाना, हमको ये देखना कि मेरे उत्तराखंड को क्या मिला है। देखिए, रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स पूरे पहाड़ में बहुत कमज़ोर है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, 20 अप्रैल है और 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में रोड एक्सीडेंट्स में अब तक। पिछले साल 983 लोगों ने जान गंवाई। अगर आप 5 साल का आंकड़ा देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो राज्य में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष उनकी मौत हुई है रोड एक्सीडेंट्स में।
रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स बहुत लचर हैं। सरकार को चार धाम यात्रा से पहले पूरे राज्य की रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स को पुख्ता करने चाहिए। यात्री जो आवे दर्शन के लिए वो सुरक्षित जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार उस काम को करे। चार धाम यात्रा में सबसे पहले तो हम पूरे देश को, विदेश को जो लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तब हम एक उत्तराखंड राज्य का जो उत्पन्न हुआ था, जो राज्य बनाया गया है, वो इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो चारों धाम है वो हमारे लिए एक व्यवसाय पूर्वक हैं और हमारे को उन्हीं देवी देवताओं की कृपा से यहाँ पर व्यवसाय, जो हमारा 6-7 महीना जो व्यवसाय चलता था वो है। पर जहाँ तक वर्तमान सरकार या इससे पूर्व जो कांग्रेस और बीजेपी जो सरकारें रही है, इन्होंने कभी भी इसकी पुख्ता इंतजामों की व्यवस्था नहीं की है और समय पर सिर्फ बयानबाजी कर देते हैं कि हमारा सब तरफ से सब कार्रवाई पूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस बात से चिंतित हैं कि संख्या क्यों बढ़ रही है, तो मैं इस बात को इस रूप में लेता हूं कि उत्तराखंड की यात्रा को प्रभावित करने का अभी से षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी चारों धाम की यात्रा विघटित हो, चारों धाम में यात्री उस रूप में जिस रूप में आते हैं नहाएं, इसके लिए एक षड्यंत्र काम वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के जो मिथ्या विषय होते हैं, झूठे विषय होते हैं, उनसे जनता जागरूक है। यात्री बड़ी संख्या में आएगा। हर यात्री की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेवारी, सुविधा की जिम्मेवारी इस सरकार की, उसके और सरकार आगे। जानकारी के मुताबिक अब तक यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड जोन की संख्या 35 से बढ़कर 60 हो चुकी है। वहीं एक्सीडेंट संभावित क्षेत्रों की संख्या भी 80 से बढ़कर 120 हो गई है। यानी यात्रा मार्ग अब और ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने चारधाम यात्रा मार्गों पर डेंजर जोन और एक्सीडेंट स्पॉट की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी। इन जोन में तुरंत सुधार व दोनों तरफ जेसीबी वाहन तैनात करने की मांग भी रखी गई है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में मलबा तुरंत हटाया जा सके। मुख्यमंत्री लगातार यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और सरकार की ओर से बेहतर रिकॉर्ड तोड़ यात्रा करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष सरकार के सभी दावों को फेल बता रहा है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों के बीच सफल यात्रा कराने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग की गंभीर समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। प्रोफेसर अजय रावत व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद तय की है और इस दौरान राज्य सरकार समेत सभी संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने नगर की सड़कों से खड़े वाहनों को हटाने और कूड़े के स्रोत पर ही अलगाव को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत हर घर में गीला, सूखा और अन्य कचड़े के लिए 3-3 अलग-अलग रंग के डस्टबिन उपलब्ध कराने को नगरपालिका को कहा गया है। टैक्सी और बाइक संचालन से संबंधित याचिकाओं पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। साथ ही नैनीताल की सड़कों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोर्ट ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली और CBRI रुड़की को पक्षकार बनाकर रिपोर्ट मांगी है। तो बेसिकली आज कोर्ट में मैटर 2-3 चीज़ों के लिए लगा था। एक तो जो वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन किया है कि नगर पालिका 3 अलग अलग बिन्स बनाएगी, एक ड्राई वेस्ट के लिए, एक वेट वेस्ट के लिए और एक प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और सब घरों में वो अपनी तरफ से एक बिन देंगे और होटल्स में भी देंगे, जिससे ये वेस्ट जो सेग्रीगेशन है ये फ्रॉम द सोर्स हो। और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे एक एक्स्ट्रा बिन होगा विच विल बी फॉर मेडिकल वेस्ट। दूसरी चीज जो नगर पालिका ने बोली है कि आज वो उनकी एक साइट है नारायण नगर में, जो पार्किंग है उसके नीचे, तो वहां पे वो क्या करते हैं, यहाँ छोटी गाड़ी से वेस्ट कलेक्ट करके वहां बड़ी गाड़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो वहां पे कुछ विलेजर्स इशू क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए बोला था। तो उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि पुलिस विल कोऑपरेट एंड प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ द नगर पालिका।